हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न फन क्लास 11th पे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी और मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बात जरूर से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। तो 11th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चों की ये भी कमेंट्स रहते हैं कि सर 11th क्लास थोड़ी सी टफ लग रही है, मुश्किल लग रही है। तो यार मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि यार देखो, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ आप जब नई नई स्टार्ट करते हो ना तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते चलते हैं और अपने एफर्ट्स को मारते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को देख करके कि ये दिक्कतें उनको दूर करते चलते हैं, तो धीरे धीरे आगे जाते चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो सब्र हमेशा रखना है, ठीक है। पेशेंस रखोगे, मेहनत करते रहोगे, एफर्ट्स मारते रहोगे, चीज़ें आप लोग के लिए हमेशा आसान बनी रहेंगी। तो आज की इस क्लास में क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ उस पर बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और इसको हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला जो पोर्शन है बच्चों, वो आपको मालूम है कि सीबीएसई ने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है, तो उसको हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को आती है वो क्या है, मैं पहले उस पर बात कर लेता हूं। एक तो आज बहुत सारे फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 15 से 20 फॉर्मूलाज होंगे और ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके 11th क्लास और 12th क्लास में दोनों में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगे। मतलब कि जगह जगह पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होंगे। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इतने फॉर्मूले को याद कैसे किया जाए। तो देखो, याद करने की कोई यहां पर एक स्पेशल ट्रिक कहीं नहीं है कि आप बोलो कि बस इस चीज को याद कर लिया कि हाय लीना का रवि चंडीगढ़ से फरार, है ना। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद करवा दी गई, ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। ऐसी चीजें ना केमिस्ट्री में मान लो पॉसिबल है, लेकिन मैथमेटिक्स में इस तरीके से फ्रीक्वेंसी में पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहां पर मैं आपको फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ इसके थोड़ा सा इसके पीछे का गाइड करूंगा, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें याद रखने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बाकी एक ही तरीका है कि आप इन फॉर्मूलाज को एक सीट पर, एक ब्लैंक सीट पर बढ़िया तरीके से लिख करके आप जहां पर स्टडी करते हैं अपनी स्टडी टेबल के पास इनको पेस्ट कर लेना है, एक चार्ट बना करके, और रोज 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक इस चार्ट को देखना है और एक बार पढ़ना है। जब आप ये चीज 1 हफ्ते 10 दिन तक लगातार करोगे, आप खुद देखिएगा 11वें दिन आपकी यह हालत होगी कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपके रटे होंगे। देखते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें मैं क्या लिखता हूं। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसको हमेशा से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मैं भी करता था, मुझे किसी ने बताई थी, ये चीज बहुत पुरानी है। आई होप आप लोग भी पहले से करते आ रहे होंगे। तो ये वाकई में इस तरीके के कंडीशन में बहुत कारगर होती है, तो इसको करना है। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। आज ही तुम्हारा ये लेक्चर है, इसके बाद तुम पर कहोगे तो एक लाइव ले लूंगा, ठीक है, जिसमें लाइव में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ना मैं तुम्हें अच्छे से करा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, और एक छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और वीडियो के एंड में जब कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमारी वीडियोस की रीच बढ़ती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि उसको ज्यादा प्रमोट करता है और ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर से आप लोग वीडियो के एंड में लाइक एंड कमेंट पक्का करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, ये बच्चों अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। तो आई होप ये चार्ट सबको अच्छे तरीके से याद है ना। कि जैसे कि हमने देखा था कि साइन फंक्शन जो होता है, पहले तो π/2 तक यानी कि 90 डिग्री तक तो ऑलरेडी हम लोग अपना 10th क्लास में पढ़ करके आए थे। फिर हमने देखा कि भाई साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, फिर साइन 2π की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली कॉस पाई की वैल्यू आपके पास -1 होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 2π की वैल्यू आपकी 1 होती है। फिर इसी तरह देखा कि tan पाई की वैल्यू आपके पास 0 होती है, tan 3π/2 मतलब tan पाई की अगर मैं बात करूं, सॉरी 0 होती है, यस। और tan 3π/2 आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos होता है और cos की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और tan 2π की वैल्यू आपकी अगेन 0 होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यू हम बोल सकते हैं।
कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, बाकी हम और भी ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यूज को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। देन किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रखता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, इस पर भी हमने आपका पूरा का पूरा डिटेल्स में इस चीज को समझा था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं 1, 2 एंड 3 तो जरूर से जाकर के एक बार देख लेना। इस बात की गारंटी है कि अगर उनको तुम देख लोगे तो तुम्हारे सारे के सारे फंडे ना एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। इस बात का मेरा प्रॉमिस है। जा करके अगर टाइम मिले तो जरूर से देख लेना यार, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना भाई, है ना, क्या ही जाता है। चलो आगे बात करते हैं। डोमेन एंड रेंज की बात करें तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ पढ़े, ग्राफ को समझा कि ग्राफ कैसा होता है। उन ग्राफ से हमें पता चला कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, मतलब उसका डोमेन, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी वैल्यूज अटेन कर सकता है, मतलब कि उसकी कौन सी वैल्यू रेंज होगी, उस पर हमने बात करी थी। तो जैसे कि बच्चों हमने साइन फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करी कि साइन फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। अगर आप पूरी रियल लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो साइन फंक्शन हर एक वैल्यूज के लिए, हर एक रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। लेकिन साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल आपका -1 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में होती है। सिमिलरली कॉस फंक्शन भी आपका सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है और इसकी भी रेंज क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। हमने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0। कॉस π/2 की अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं तो 0 पे 1 होता है, फिर π/2 पे 0, फिर पाई पे -1। तो कुछ इस तरीके से शुरू होता है। तो थोड़ा हिंट के थ्रू इसको दिमाग में रखोगे ना तो ग्राफ वगैरह एकदम याद रहेगा, ठीक है। tan की अगर मैं बात करूं तो tan फंक्शन के ग्राफ में आपने देखा कि जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल हैं, π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं, उन सभी ऑड मल्टीपल्स के लिए tan फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। इसलिए हम पूरे रियल नंबर्स के कलेक्शन में से π/2 के ऑड मल्टीपल्स को बाहर कर दे r माइनस में 2n + 1 π/2, तो ये वो वैल्यूज है जिनके लिए tan फंक्शन आपका डिफाइंड होता है और इसकी ये रेंज आ जाती है -∞ to +∞, ठीक है, ओपन इंटरवल। उसके बाद कॉसिक फंक्शन की बात करेंगे तो कॉसिक फंक्शन कब अनडिफाइंड है? कॉसिक का मतलब होता है 1/sin, और साइन की वैल्यू जब जब 0 होगी तब तब अनडिफाइंड। तो जब जब हमारा रियल नंबर पाई का मल्टीपल होगा, किसका? पाई का मल्टीपल होगा, तब तब अनडिफाइंड होगा। तो सभी रियल नंबर्स में से n पाई माइनस कर देंगे, यानी कि पाई के सभी मल्टीपल्स, और इसकी रेंज -1 से छोटी या 1 से बड़ी होती है, ठीक है। कॉसेक का फंक्शन का ग्राफ याद होगा कि जो साइन फंक्शन है उसके ऊपर की वैल्यूज और उसके नीचे की वैल्यूज, वही करते हैं, पर ऊपर वाला पूरा ले लिया और नीचे वाला पूरा ले लिया तो वो हमारा पूरा हो जाता है। अगर आप ग्राफ एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर देन अगर मैं बात करूं आपके पास सेक और कॉसेक कॉट, तो ये उनके डोमेन और रेंज हो जाते हैं। तो ये डोमेन और रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी ना आप लोगों को थोड़ा सा लिख करके और चार्ट बना करके अगर इसको याद कर लो तो बहुत बेहतर होगा, आगे पर ये चीज बहुत काम में आएगी, ठीक है। इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है, पक्की बात है, कर लोगे, है ना। थोड़ा सा मेहनत एफर्ट लगेंगे लेकिन मुझे मालूम कर सकते हो तुम लोग। चलो आगे आते हैं। अब हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, जिनको हम यहां पर कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? जब एंगल्स एक नहीं, एक या एक से ज्यादा एंगल्स हो जाए, a + b, a - b, 2a 2b, ऐसे एंगल्स इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो उनको हम कंपाउंड एंगल्स आपके बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, चाहूंगा तो मैं इन फॉर्मूलाज को प्रूफ भी करवा सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो प्रूफ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको ना तो किसी चीज को याद करने में हेल्प करेगा, ना ही आपके कभी पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्लियरली आपसे बोल रहा हूं कि इनके प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपल एंड कट लॉजिक ये है कि आपको इनको याद करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज अगर आपके दिमाग में है रहेंगे तो बाकी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अगर आपको प्रूफ समझना है, देखना है, तो आप जाओगे एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि बकायदा 2 पॉइंट लेकर के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला है, ठीक है, और वो कभी पूछा नहीं जाता। दैट्स व्हाई मैं उस चीज को यहां पर स्किप करता हूं और सीधे हम फॉर्मूलाज पर बात करते हैं, जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो बच्चों होता है वो हमारे पास cos x + y का, ठीक है।
cos x प्लस वाई जो होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है? cos x इंटू में cos y माइनस में sin x इंटू में sin y। अब यहां पर इसको याद करने का तरीका है कि cos फंक्शन थोड़ा सा रूड होता है। कैसा होता है? cos फंक्शन थोड़ा सा रूड होता है, ठीक है। आप इसको जो बोलोगे बाहर, अंदर जैसा बाहर उसका अपोजिट दिखाता है, अंदर जैसा बाहर उसका अपोजिट दिखाता है। अगर अंदर पे प्लस है तो बाहर पे माइनस दिखाएगा, और अगर अंदर पे माइनस है तो बाहर पे प्लस दिखाएगा। अब इस तरीके से तुम्हें साइन दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो कॉस फंक्शन कैसा है? एक रूड फंक्शन है, अंदर पे जैसा है बाहर उसका अपोजिट दिखाता है, या बाहर पे जैसा है अंदर उसका अपोजिट दिखाता है। तो अगर अंदर पे प्लस है तो बाहर पे माइनस दिखाएगा, और अगर अंदर पे माइनस है तो बाहर पे प्लस दिखाएगा, ठीक है। अब अगर कोई इंसान रूड है तो क्या है? अपने अपने में रहता है। जो इंसान रूड होता है वो अपने अपने में रहता है, ठीक है। तो कॉस को अगर देखो तो कॉस अपने अपने में रहेगा, यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई, साइन को अलग कर देगा, साइन एक्स साइन वाई। पक्की बात। नीचे पर भी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में साइन एक्स इंटू में साइन वाई। तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि अगर मैं कॉस को एक रूड फंक्शन के तौर पे ट्रीट करूं तो दो बातें निकल के आती हैं कि अंदर जैसा बाहर उसका अपोजिट। तो अगर अंदर प्लस तो बाहर माइनस, अंदर माइनस तो बाहर प्लस, और अपने अपने में रहता है, मतलब कि कॉस कॉस के साथ में रहेगा। तो अगर कॉस एक्स कॉस वाई तो फिर माइनस में साइन एक्स साइन वाई और प्लस में साइन एक्स साइन वाई। ये बात क्लियरली समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इन दो फॉर्मूलाज को दिमाग में रख सकते हो। अब ये टिक कैसी लगी तुम्हें मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार बताना, ठीक है। बात पक्की है। चलिए, और अगला, अब जब कॉस की बात आ गई, अब कॉस के बारे में अपन ने समझ लिया, साइन की बात करते हैं। साइन फंक्शन बहुत ही फैमिलियर है। साइन कैसा है? बहुत ही फैमिलियर है, घुला मिला फंक्शन। घुला मिला मतलब क्या होता है? हर एक में मिक्स है। तो बच्चों देखिए, ध्यान समझिएगा, साइन फंक्शन जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। मतलब कि अंदर प्लस तो बाहर प्लस, अंदर माइनस तो बाहर माइनस। ये बात क्लियरली समझ में आई। अब ध्यान से समझना, घुला मिला है तो मतलब मिलजुल करके रहता है। तो साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। यहां पर साइन एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स इंटू में आपका साइन वाई। तो ये हमारे चार फॉर्मूले आपके होते हैं। इनको हम बच्चों पेरेंट फॉर्मूलाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम पेरेंट फॉर्मूलाज बोलते हैं। और मजेदार बात यह है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं जो अभी तुम आगे पर सीखने वाले हो, वो इन्हीं चार पेरेंट फॉर्मूले से बनेंगे। हर एक फॉर्मूला जो है इन्हीं चार पेरेंट फॉर्मूले से बनेगा। मतलब कि 4 को हम 8 में कन्वर्ट करेंगे, 8 को 16 में कन्वर्ट करेंगे और 16 को 32 में। इस तरीके से हम 32 फॉर्मूलाज आपके इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। 32 फॉर्मूलाज। पक्की बात है? हां बिल्कुल, यही चीज है। अगर आपने इसको फील कर लिया तो आप देखोगे कि आप ना गजब मचा दोगे। क्या कर दोगे? गजब मचा दोगे। पक्की बात है। चलिए, तो बच्चों ये चार पेरेंट फॉर्मूले कितने बच्चों को याद हो गए हैं? मेरी इस बात को सुनने के बाद, समझने के बाद मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में फीडबैक में जरूर से बताना, है ना। अगर मैं कुछ तुम्हारे लिए सोच के लेकर के आ रहा हूं कि भाई ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा, और अगर तुम्हें वो हेल्प कर रहा है तो ये चीज कमेंट में लिखो, ताकि बाकी बच्चे भी जो क्लास में आए और अगर उन्होंने पूरा लेक्चर नहीं देखा, वो जब कमेंट बॉक्स में पढ़े कि भाई हाँ सर ने फॉर्मूले बड़े अच्छे से याद करवाए, तो शायद वो तुम्हारा कमेंट पढ़ करके मेरी वीडियो देखें और उससे उनका भी फायदा हो, प्लस हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा से बच्चों ने वीडियो को देखा है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में बच्चों, नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये चार पेरेंट फॉर्मूले थे। अब आपको पता है कि जो हमारे पास tan होता है, tan x जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? sin x बटे में cos x के बराबर होता है। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, और cot x जो होता है बच्चों वो हमारे पास किसके बराबर होता है? cos x बटे में आपके पास sin x। बस यहां से बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। पक्की बात है। देखना, tan फंक्शन में ऊपर पे साइन है, ठीक है, tan में ऊपर पे साइन है, और साइन कैसा है? फैमिलियर है। कैसा है? फैमिलियर। और cos कैसा है बच्चों? रूड फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर tan x प्लस वाई की बात करूं, tan x प्लस वाई की, तो ये इक्वल टू होगा tan x प्लस में tan y। क्यों?
फैमिलियर था तो ऊपर पे प्लस, तो यहां पर भी प्लस है, लेकिन नीचे पर कॉस था जो कि रूट होता है, तो ऊपर पे प्लस तो नीचे पे माइनस। मतलब कि tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस में tan y होल अपॉन 1 माइनस में tan x इंटू में आपका tan y। और इसको ना एक तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का एक सिंपल तरीका यह है कि अगर आप tan x प्लस वाई के प्लेस पर, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए जी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कभी को तुम्हें फॉर्मूले भूल जाए तो क्या तुम फॉर्मूलों को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो? डेफिनेटली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो इसको समझ लो एक बार, ठीक है? अब ये चीज मैं हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा, एक से समझो और इसको समझ लो कि अब कर कैसे सकते हैं, और बाकियों में खुद से ट्राई करो। जैसे कि tan x प्लस वाई है, पक्की बात है, तो tan x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन x प्लस वाई, ठीक है जी, अपॉन में आपका cos x प्लस वाई लिख सकते हैं। cos x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। चलिए, अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पेरेंट में देखा, साइन x इंटू में आपके पास cos y प्लस में आपके पास cos x इंटू में आपके पास साइन y। डिनोमिनेटर में बच्चों cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? cos x इंटू में आपके पास cos y, और प्लस यहां लगाया तो इधर पे माइनस में sin x इंटू में आपके पास sin y। आई बात समझ में? अब हमें करना क्या है? हमें बच्चों पूरे न्यूमरेटर में और पूरे डिनोमिनेटर में cos x इंटू में cos y से डिवाइड कर देना है। पक्की बात है? यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझना बच्चों, पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर में हम cos x इंटू cos y से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहां पर किया, sin x इंटू में आपके पास cos y है, पक्की बात, प्लस में आपके पास cos x इंटू में आपके पास sin y है। इस पूरे में हमने डिवाइड कर दिया cos x इंटू में cos y से। सिमिलरली बच्चों नीचे पर आपके पास cos x इंटू में आपके पास cos y है, और माइनस में आपके पास sin x इंटू में आपके पास sin y। इस पूरे में भी हमने यहां पर cos x इंटू में cos y से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों जैसा ही हम यहां पर डिवाइड करते हैं, यानी कि cos x cos y से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या बन जाएगा। ठीक है, यहां पर स्पेस है, मैं यहां पर दिखा देता हूं, देखो sin x cos y cos x cos y, ये डिवाइड होगा, कुछ ऐसा लिख के आएगा sin x इंटू में cos y, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास cos x इंटू में cos y रहेगा, प्लस में आपके पास यहां पर cos x इंटू में आपके पास sin y, और डिनोमिनेटर में cos x इंटू में आपके पास cos y रहेगा। फिर इधर पे अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा cos x इंटू में cos y डिवाइड बाई cos x इंटू में आपके पास cos y, और माइनस में आपके पास sin x इंटू में sin y, और डिनोमिनेटर में आपके पास cos x इंटू में आपके पास cos y। तो बच्चों आप देख सकते हो cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, तो sin बटे cos क्या बनेगा? tan x, प्लस में sin y बटे cos y क्या बनेगा? tan y। क्लियर है? ये पूरा कैंसिल, तो यहां पर आएगा 1 माइनस में sin बटे cos, मतलब कि tan x इंटू में sin y बटे cos y इंटू में आपके पास tan ऑफ y। तो ये बन गया हमारे पास tan x प्लस में tan y होल अपॉन 1 माइनस में tan x इंटू में tan y। क्या बन गया बच्चों? 1 माइनस में tan x इंटू में tan y। तो इस तरीके से हमारा tan x प्लस y निकल के आ जाएगा, सेम तरीके से tan x माइनस y। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि tan ऊपर पे साइन है तो फैमिलियर है, नीचे पर cos है तो रूट है, तो यहां पर ऊपर पे माइनस तो ऊपर पे माइनस, नीचे पे cos होता है, जब यहां माइनस तो यहां पर प्लस। तो इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी नोट? पक्की बात है? चलिए, तो ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 पेरेंट फॉर्मूले से ही हम आगे के सारे फॉर्मूले डेवलप करते चलेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने ये वाला tan x प्लस वाई इसकी हेल्प से ही कर सकते हैं। सिमिलरली tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू में tan y। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद बारी आती है बच्चों
कॉट फंक्शन की, कॉट एक्स प्लस वाई। तो सिंपल मालूम है कि कॉट होता है कॉस बटे साइन, पक्की बात। ऊपर पे कॉस मतलब कि रूट फंक्शन है, रूट है मतलब कि अंदर जैसा बाहर अपोजिट साइन। तो यहां पर कॉट एक्स प्लस वाई बराबर कॉट एक्स इंटू में कॉट वाई माइनस में 1 हो जाएगा। और यहां पर आपके पास, सॉरी, हाँ जी हमारा सिस्टम गिर गया, चलो, अपॉन में नीचे पे साइन फंक्शन, तो जैसा यहां पर वैसा यहां पर, यानी कि कॉट वाई प्लस में आपके पास कॉट एक्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कॉट वाई पहले है, कॉट एक्स बाद में है, इसलिए क्योंकि जब हम सेम कॉट एक्स माइनस वाई के लिए करेंगे तो ऊपर पे तो प्लस का साइन, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस में 1, लेकिन यहां पर कॉट वाई माइनस में कॉट एक्स होता है। तो मतलब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल रहना बच्चों इधर पे, कि यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम किसको पहले लिख रहे हैं। अगर आप यहां पर कॉट एक्स प्लस कॉट वाई याद रखोगे तो यहां पर भी आप कॉट एक्स माइनस में कॉट वाई कर दोगे तो साइन गड़बड़ हो जाएगा। तो याद ही ऐसे रखो कि कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट वाई माइनस में कॉट एक्स, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इधर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, पक्की बात है, याद हो जाएंगे। और अगर इसको प्रूफ करना है मेरे दोस्त तो बहुत आसान है कि अगर आपको कॉट एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है तो सिंपली क्या कर दो, कॉट एक्स सॉरी कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस वाई बटे में साइन एक्स प्लस वाई को प्रूफ कर दो। कॉस एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसके थ्रू आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हो। ऊपर पे cos x प्लस आई ओपन होगा, नीचे पे sin x प्लस वाई ओपन होगा, फिर हमें कुल मिलाकर के sin x से sin y से पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, तो पूरा का पूरा हमको ये वाला निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इन केस में कभी फॉर्मूले भूल गए, मान लो, ठीक है, कभी फॉर्मूला भूल गए तो आप सिंपली cos x प्लस वाई बटे sin x प्लस वाई करना और उसकी हेल्प से निकाल लेना, आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास cot x प्लस वाई का हो गया, ये हमारे पास cos x माइनस वाई का हो गया। तो ये हमारे पहले तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज हो गए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के। अब छोटा सा क्वेश्चन कि इनका इस्तेमाल कहां पर होता है, कैसे वैल्यूज को फाइंड करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब 75 डिग्री की तो वैल्यू आपको याद तो होगी नहीं, पक्की बात है। तो अगर आपसे पूछे कि साइन 75 क्या होगा तो आप यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, साइन 45 प्लस में आपके पास 30 डिग्री, क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री प्लस में आपके पास 30 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हो साइन a प्लस बी या x प्लस आई का फॉर्मूला लगा करके साइन 45 इंटू में आपके पास cos 30 प्लस में आपके पास cos 45 डिग्री इंटू में आपके पास साइन 30 डिग्री। तो यहां से साइन 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2 इंटू में cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2 प्लस में cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से 2√2 अगर मैं एलसीएम निकाल लेता हूं तो ये आता है √3 प्लस में 1 के बराबर। तो हमारा आंसर √3 प्लस 1/2√2 साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकल करके आती है। कितनी आती है बच्चों, √3 प्लस 1/2√2। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मुझे tan 15 डिग्री के लिए निकालना है, tan 15 डिग्री, तो क्या करेंगे यहां पर, सिंपली tan 45 माइनस में आपने 30 कर दिया, क्या कर दिया, 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो आपको पता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan 45 माइनस में आपके पास tan 30 होल अपॉन 1 प्लस में आपका tan 45 इंटू में आपके पास tan 30। यहां तक क्लियर है। अब देखना बच्चों, tan 45 की वैल्यू होती 1, tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में 1 इंटू में आपके पास 1/√3। एलसीएम लेंगे तो यह आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3, डिनोमिनेटर में आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में आपका √3 से √3 कैंसिल कर दो, तो यह हमारे पास tan 15 डिग्री की वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 अपॉन में आपके पास √3 प्लस में 1। ये भी याद करने वाली वैल्यू एक ठो, ठीक है। इसको भी अगर आप याद कर लोगे तो ये भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो tan 15 डिग्री बराबर √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब किसी के लिए भी निकाल सकते हो cot 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, या tan 75 डिग्री, sin 75, cos 75, cot 75, ऐसे किसी भी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आप वैल्यू
निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि 75 डिग्री और 15 डिग्री, ये दो एंगल याद रखना, 75 डिग्री और 15 डिग्री, इन दो एंगल्स के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हैं बाय यूजिंग आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, यानी कि sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई। तो 75 और 15 डिग्री की वैल्यूज यहां से निकल के आएंगी। पक्की बात है, दिमाग में रख पाओगे कि अगर कभी भी इनकी वैल्यूज निकालना है तो कौन से फॉर्मूले लगाने हैं? हमारे पेरेंट फॉर्मूले। कौन से? पेरेंट, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्मूले। क्लियर है? याद रहेगा? है या ना? चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते, नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब हम यहां पर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज। अब जो चीज तुम्हें मैं बताऊंगा ये तुम्हारे काम को थोड़ा सा और ज्यादा आसान बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? आसान बनाएगी। यहां पर हम करेंगे क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना है। ये क्या है? हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपके पास 0 डिग्री या 0 रेडियन। इसको हम बोलते हैं आपके पास पाई बाई 2 डिग्री या सॉरी पाई बाई 2 रेडियन या 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं आपके पास पाई रेडियन या फिर आपके पास 180 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं आपके पास 3 पाई बाई 2 रेडियन या 270 डिग्री। और जब मैं पूरा चक्कर कंप्लीट करके यहां पर वापस आ जाता हूं तो 0 के बाद क्या आ जाता है आपके पास? 0 के बाद वापस से 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री आ जाता है। यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलिए अब जो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और अंडरस्टैंड करना। ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको हम अपना सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम अपना थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम अपना फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। इसकी ट्रिक याद करवाई थी ना, ए सनम तेरी चुनरिया, याद करवाई थी। ए मतलब कि ऑल, सनम मतलब कि एस ले लो तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, तेरी का टी ले लो तो टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और चुनरिया का सी ले लो तो कॉस का उल्टा सेक। चलिए तो यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव, इधर पे साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक पॉजिटिव होता है, इधर पे टेन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट पॉजिटिव होता है, और इधर पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारा, क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको पहुंचना है तो कौन कौन से रास्ते तुम्हारे पास है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के तुम्हारे पास कौन कौन से रास्ते हैं? ध्यान समझना। एक तो तुम्हारे पास है यहां पर ऐसे, अगर इधर से पूरा घूम करके इधर आते हो तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस में थीटा, पक्की बात। या फिर पाई बाई 2 से इधर मानोगे तो यहां से आपके पास लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस में थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का रास्ता 2 पाई प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का रास्ता है आपका या तो पाई बाई 2 प्लस में थीटा या फिर यहां से ऐसे घूम के पाई माइनस में थीटा, पक्की बात है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने की रास्ता है या तो पाई प्लस में थीटा, अदरवाइज यहां से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का रास्ता है आपके पास 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहां से आपके पास ऐसे कर दे तो 2 पाई माइनस थीटा। यह बात क्लियरली समझ में आ रही है? पक्की बात है। अब देखना क्या होगा, इसको समझना है आपको एक दीवार। क्या समझना है? इसको समझना है दीवार। वैसे अगर मैं जो भी वैल्यूज तुमको बताने वाला वो तो आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज के हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन अब उतना दिमाग लगाओगे उससे बेहतर जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो, ठीक है। अब यहां पर समझो, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के रास्ते के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा,
और सेक पाई बाई टू माइनस थीटा और कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहले बात करते हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि ये मान लो एक दीवार है, ठीक है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है दीवार मूवी, जिसमें वो कूद करके अपनी जेल से बच करके जान बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये अगर दीवार है, ठीक है, और अगर आपको इस दीवार से नीचे फेंक दिया जाए तो क्या होगा? हुलिया बदल जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर आप इसको दीवार समझते हो तो इस दीवार से यहां फेंके या यहां फेंके, इधर फेंके या इधर फेंके, दीवार के किसी भी तरफ तुम्हें फेंका जाएगा, ऊपर से इधर से, होगा क्या? हुलिया बदल जाएगा। हो सकता है कि चोट आ जाए, हाथ पैर टूट जाए, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब हुलिया बदलता कब है? जब मैं पाई बाई टू से इधर या इधर जाता हूं, 3 पाई बाई टू से इधर या इधर जाता हूं। पक्की बात है? तो समझना, पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के केस में, पक्की बात, और 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के केस में, इन केस में होगा क्या? हुलिया कैसे बदलेगा? साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा आपका कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट होगा आपका सेक में। क्लियर है? इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। चलिए, अब आपको पता है पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है साइन तो हर जगह प्लस ही आएगा। तो साइन किस में बदलेगा? कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस किस में बदलेगा? साइन में, तो बन जाएगा साइन थीटा। टेन किस में बदलेगा? कॉट में, तो कॉट थीटा। कॉट किस में बदलेगा? टेन में, तो टेन थीटा। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में, तो सेक थीटा आ गया। ये बात क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कर लो। आई बात समझ में? ओके, अब देखना, अभी हमारे पास पाई बाई टू माइनस थीटा था, ठीक है। सेम चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का रास्ता और क्या है? 2 पाई प्लस थीटा। तो ये भी समझ लो, यानी कि साइन, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 पाई प्लस थीटा बराबर में साइन थीटा। अब ध्यान समझना, ये तो क्या है? एक फ्लैट है, फ्लैट जमीन। तो अब अगर आप इसके इधर आ रहे हो या इधर आ रहे हो, इसके इधर आ रहे हो या इसके इधर, कुछ नहीं बदल रहा, कोई चीज नहीं बदल रही। हुलिया सिर्फ बदलता है पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा और 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा में। बाकी अगर तुम 2 पाई से इधर आओ या इधर आओ, पाई से इधर आओ या इधर आओ, कोई साइन चेंज नहीं होता। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपके पास कॉस थीटा रहेगा, टेन 2 पाई प्लस थीटा आपके पास टेन थीटा रहेगा, कॉट 2 पाई प्लस में थीटा आपके पास कॉट थीटा रहेगा, और सेक 2 पाई प्लस में थीटा आपके पास सेक थीटा रहेगा, और यहां पर कॉसेक 2 पाई प्लस में थीटा आपके पास कॉसेक थीटा रहेगा। पक्की बात है? ये तो कहानी पूरी की पूरी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की हुई, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का रास्ता पाई बाई टू माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के रास्ते हैं, एक तो आपके पास साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, उसके बाद टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, उसके बाद कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, देन सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, और यहां पर कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। चलिए, अब थोड़ा सा यहां पर केयरफुल रहेंगे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं पाई बाई टू प्लस थीटा से सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है पहले बताओ?
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, बस ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन वाले में यहां पर प्लस लगा दो, कॉसेक वाले में प्लस लगा दो, बाकी सब निगेटिव। तो हर जगह पर माइनस 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 माइनस, ये कर दिया। ठीक है, अब समझना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, हुलिया बदलेगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस थीटा में। कॉस किस में होगा? साइन थीटा में। टेन किस में होगा? कॉट थीटा में। कॉट किस में होगा? टेन थीटा में। सेक किस में होगा? कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में होगा? सेक थीटा में। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बस साइन को प्लस रखा और कॉसेक को प्लस रखा, बाकी सारे बीच के निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो गया। ये तो पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला था। दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा है साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, और यहां पर कॉसेक पाई माइनस थीटा। क्लियर है? अब देखना फिर से, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कौन कौन पॉजिटिव होगा? एक तो साइन और एक कॉसेक। इसको प्लस रखा, इसको प्लस रखा, बाकी सब में हमने निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई प्लस, हुलिया नहीं बदलता, फंक्शन जैसा है वैसे ही रहेगा। तो साइन के प्लेस पर साइन थीटा ही आएगा, कॉस के प्लेस पर कॉस थीटा ही आएगा, टेन के प्लेस पर टेन थीटा आएगा, कॉट के प्लेस पर कॉट थीटा, सेक के प्लेस पर सेक थीटा, कॉसेक के प्लेस पर कॉसेक थीटा। आई बात समझ में? ये कहानी किसकी हो गई बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट की। क्लियर है? चलिए नोट करते चलना है बेटा, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पक्की बात है। चलिए हाँ जी, अब यहीं पर बताता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी। इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में लिख लो फटाफट से। तीसरे क्वाड्रेंट में आने के रास्ता कौन कौन से हैं? तीसरे क्वाड्रेंट में आने का रास्ता है एक तो, सुंदर से पहले ले, चलो ये ले लेते हैं। हाँ, साइन पाई बाई 2, सॉरी, हाँ, एक तो आपके पास साइन पाई प्लस में थीटा, कॉस पाई प्लस में थीटा, टेन पाई प्लस में थीटा, उसके बाद कॉट पाई प्लस में थीटा, उसके बाद सेक पाई प्लस में थीटा, उसके बाद आपके पास कॉसेक पाई प्लस में थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने का रास्ता है। अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? एक तो आपका टेन इधर पे प्लस रखा और दूसरा कॉट इधर पे प्लस रखा, बाकी सारे नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। ठीक है, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा में हुलिया नहीं बदलता, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन के प्लेस पर साइन थीटा ही आएगा, कॉस के लिए यहां पर कॉस थीटा ही आएगा, टेन के केस में आपके पास टेन थीटा आएगा, कॉट के केस में आपके पास कॉट थीटा आएगा, सेक के केस में आपके पास सेक थीटा आएगा, कॉसेक के केस में आपके पास कॉसेक थीटा आएगा। क्लियर है थर्ड क्वाड्रेंट में आने का? ठीक है, अच्छा ये तो पाई प्लस थीटा से, और कैसे आ सकते हो? पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बहुत ही बढ़िया। यहां पर देखना, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और लास्ट कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे लग रहा है इतना तो खैर दिख ही रहा होगा, पक्की बात है। चलिए अब देखना थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, तो टेन के पहले प्लस का साइन और कॉट के पहले प्लस का साइन, बाकी सब निगेटिव, सब में निगेटिव लगा दिया। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, हुलिया बदल जाएगा, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन थीटा में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, कॉट कन्वर्ट होगा आपके पास टेन थीटा में, सेक कन्वर्ट होगा आपके पास कॉसेक थीटा में,
कॉसेक कन्वर्ट होगा आपके पास सेक थीटा में। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ये हमारे पास पूरा सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी हो गई, और ये आपके पास पूरी की पूरी थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना यार? ठीक हो, है ना? बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की, ताकि तुम उस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर पाओ और बेहतर तरीके से समझ पाओ, उसको लिख पाओ। ठीक है? बहुत सिंपल से सिंपल तरीका मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? और ये सब कुछ कितना तुम्हें समझ में आ रहा है, ये सब कुछ तुम मुझे बताओगे कमेंट में लिख करके कि सर कैसा रहा, क्या समझ आया, क्या नहीं आया। इतना सब कुछ तुम्हारी तरफ से चाहिए यार, है ना? फीडबैक दोगे, कमेंट करोगे तो वीडियोस अच्छी प्रमोट होगी, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी। ठीक है? चलिए आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट बच रहा है, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी बच्चों। चलिए आने का रास्ता क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में? 2 पाई माइनस थीटा है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये बनेगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और उसके बाद कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखना साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, पक्की बात है। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक तो कॉस और दूसरा सेक, तो कॉस के बाहर प्लस, सेक के बाहर प्लस, बाकी सारे निगेटिव, तो माइनस 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 एंड माइनस। क्लियर है? देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हुलिया बदल जाएगा, तो साइन बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस बदलेगा आपके पास साइन थीटा में, टेन बदलेगा आपके पास कॉट थीटा में, कॉट बदलेगा आपके पास टेन थीटा में, सेक बदलेगा आपके पास कॉसेक थीटा में, और कॉसेक बदलेगा आपके पास सेक थीटा में। क्लियर है? एक तो तरीका यह हुआ, दूसरा तरीका है आपके पास साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा टेन 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा और सेक 2 पाई माइनस थीटा कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है? अब यहां पर क्या होगा? कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, बाकी सारे निगेटिव। हुलिया बदलेगा नहीं क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा है। ठीक है? तो ये बनेगा आपके पास साइन थीटा, ये बनेगा आपके पास कॉस थीटा, ये बनेगा आपके पास टेन थीटा, ये बनेगा आपके पास कॉट थीटा, ये बनेगा आपके पास सेक थीटा, और ये बनेगा आपके पास कॉसेक थीटा। डन। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये हमारे पास थोड़ा सा कहानी थी आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग अलग जब वैल्यूज जंप करती है तो इस रिस्पेक्ट में हम आपका निकालते हैं। ठीक है? तो आई होप बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से और समझ लेना, इसको पढ़ लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको कर लो, तो बहुत चीजें इजीली आपकी समझ में आ जाएंगी। इसका आसान फायदे क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप उसको सीधे लिखोगे साइन 360 डिग्री माइनस में आपके पास 30 डिग्री। 360 मतलब कि 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कि माइनस में साइन 30 डिग्री के बराबर, तो माइनस में 1/2 इसका आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है? मतलब आप डायरेक्टली यहां पर इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है? किसी की भी एंगल के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। आ रही बात? ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, हाँ ये तो हो गया हमारा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है? इन्हीं पर बेस्ड कुछ हमारे क्वेश्चन जो अभी तक तुमने पढ़ा, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू में cos 2 पाई प्लस में x ब्रैकेट क्लोज, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में cot 2 पाई प्लस में x बराबर 1। हमें
इस पूरे LHS को 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, LHS को 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहां पर सिंपली हमने क्या लिया बच्चों, LHS वाला पोर्शन ले लिया। आई बात समझ में? देखो, तो अगर मैं LHS वाला पोर्शन यहां पर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और 3π/2 है तो फाइन फंक्शन चेंज हो, पहले नोट कर लो एज इट इज, ठीक है। यानी कि cos 3π/2 प्लस में आपका x इंटू में cos 2π प्लस में आपका x ब्रैकेट पूरा cot 3π/2 माइनस में x प्लस में आपके पास cot 2π प्लस में आपका x ब्रैकेट क्लोज। ये LHS है। cos 3π ये बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बन जाएगा आपके पास साइन x के बराबर इंटू में cos 2π प्लस में x, cos 2π प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटू में बन जाएगा cos x, तो sin x इंटू में cos x बन गया ब्रैकेट क्लोज। cot 3π/2 माइनस x, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, cot कन्वर्ट होगा tan में, तो ये आपके पास tan ऑफ x आएगा, और प्लस में आपके पास cot 2π प्लस में x, 2π प्लस में x, तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगेन ये आपके पास cot x आएगा, ठीक है। यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sin x इंटू में cos x एज इट इज लिखे रहने दिया, tan x को लिख दिया यहां पर sin x अपॉन में आपका cos x, प्लस में cot x को लिख दिया यहां पर cos x अपॉन में आपका sin x। ये तो सेम है, इधर पे एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा आपके पास sin x इंटू में आपके पास cos x, एलसीएम अगर लेता हूं cos x इंटू में sin x, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस में ये बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ऑफ एक्स, cos स्क्वायर ऑफ एक्स, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ये हमारा RHS के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो बस इस तरीके से जो भी अभी हमने फॉर्मूले देखे ना, उन्हीं के हेल्प से ये डायरेक्ट समझ में निकल करके आता है, ठीक है, पक्की बात है। दिस इज 1 इज द राइट आंसर, ओके, मतलब यही प्रूफ करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो डबल एंगल फॉर्मूला में सबसे पहले cos 2x बराबर जो होता है वो cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर ऑफ x के बराबर होता है। अगर आप इसको समझना चाहो कि ये कैसे आता है, तो इसको आप सिंपली रिलेट कर सकते हो कि cos 2x को हम cos x प्लस x लिख सकते हैं, पक्की बात, ठीक है। और cos x प्लस x को cos x इंटू में cos x माइनस में sin x इंटू में sin x, दैट मीन्स cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर ऑफ x, यही तो बनता है। तो cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए थे, कि हम cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से cos स्क्वायर x को 1 माइनस में sin स्क्वायर x, या फिर sin स्क्वायर x को 1 माइनस में आपके पास cos स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम cos स्क्वायर को sin स्क्वायर के टर्म्स में और sin स्क्वायर को cos स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसके दो और फॉर्म निकल करके आते हैं। नेक्स्ट है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और नेक्स्ट है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। हमने एक बार cos को sin में कन्वर्ट कर लिया, एक बार sin को cos में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन जाता है आपके पास 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, या 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर ऑफ x। क्लियर है, पक्की बात। चलिए, और इसी का एक फॉर्म और है, जो है 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। समझे ना? इस वाले के लिए हमने क्या किया, सिंपली साइन को cos में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि अगर मैं इस फॉर्मूले में cos स्क्वायर ऑफ x में sin स्क्वायर x के प्लेस पर 1 माइनस में cos स्क्वायर ऑफ x लिख देता हूं, तो ये आपके पास सिंपली 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 बन जाएगा। और ये वाले फॉर्मूले के लिए अगर मैं
इसमें cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख देता हूं, तो ये आपके पास सिंपली 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, और जो इसका चौथा फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस में टेन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये कैसे आया, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझना कि आपको मालूम है कि cos स्क्वायर एक्स, cos 2x की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होती है। ठीक है, ये बात तो पता है कि ये इसके बराबर होता है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, पक्की बात है। और अगर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं तो 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं पहले तो ये एज इट इज, और 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब करना क्या है, पूरे न्यूमरेटर में हमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, सिमिलरली पूरे डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके पास 1 प्लस में आपका टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमको यहां से निकल के आता है। तो मैं आपको बताते भी जा रहा हूं कि कोई चीज डेवलप हुई है तो क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला बेटर, और बेटर फॉर्मूले समझ गए तो तुम इसको याद करने में भी तुम्हें आसानी होगी। ये बात क्लियर है बेटा। cos 2x के लिए जब भी cos 2x कहीं पर भी आप लिखा देखो तो आपके दिमाग में 4 लाइटें जलनी चाहिए, 4 बत्तियां जलनी चाहिए। पहली बत्ती कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। दूसरी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1। तीसरी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। चौथी 1 माइनस में टेन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये 4 बत्तियां आपके दिमाग में जलनी चाहिए और इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज था। अब बहुत जगह पर एक और चीज आपकी इस्तेमाल होती है, वो क्या होती है, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ cos x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x बराबर अगर ये है तो cos x बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो ये चीज समझे ना, जब 2x था तो यहां पर उसका आधा मतलब कि x आया था, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x। सो सिंपल है कि अगर cos x बराबर पूछेगा तो आप लिखोगे यहां पर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बाई 2, या फिर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, या फिर आपका 1 माइनस में टेन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर x बाई 2। ये एक तरीके के आपके हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। इन्हीं को हम आपका क्या बुलाते हैं, इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज बुलाते हैं। क्लियर है, ये आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, सब इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है ना, मतलब कि अगर 2x पता है तो cos x के रिस्पेक्ट में एंगल उसका हाफ उधर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब सेम चीज अगर हम sin 2x के केस में देखें तो sin 2x बराबर 2 sin x इंटू में आपका cos x होता है। क्या होता है, 2 sin x इंटू में आपका cos ऑफ x। तो सिंपल ये आया कैसे, बना कैसे, ये ऐसे कि sin x प्लस x अगर आपके पास होता तो आप लिखते sin a इंटू में cos b प्लस में cos a इंटू में आपके पास sin b। तो ये 2 बार बन गया, तो मतलब कि 2 टाइम्स sin x इंटू में cos x। देख रहे हो, हर जगह आपका यही फॉर्मूले तो इस्तेमाल हो रहे हैं, a प्लस बी, a माइनस बी के। मतलब दिस इज द किंग, ये पेरेंट फॉर्मूलाज हैं, है ना, सब कुछ उन्हीं से बन रहा है, सब कुछ वहीं से क्रिएट हो रहा है। अब देखना, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू में cos x। सेम तरीके से हम इसको tan के टर्म्स में 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब कैसे, ये क्वेश्चन बनता है कि ये चीज हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो समझना कि आपको पता है कि sin 2x बराबर 2 टाइम्स sin x इंटू में cos x। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या 1 ले सकते हो, तो 1 रख लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास
2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख लिया। पक्की बात है। अब देखना, पूरे न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, पूरे डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा? 2, एक कॉस कैंसिल, तो बन जाएगा आपके पास 2 tan x, यहां पर ये डिवाइड होगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ x, ये चीज निकल करके आती है। ठीक है बच्चों, तो 2 tan x बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, आई बात समझ में? जब ये बात तुमको बिल्कुल क्लियर है तो इसी तरीके से नेक्स्ट में आ जाओ। tan 2x बराबर क्या होता है? tan 2x बराबर होता है 2 tan x, पहली बात, अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x। चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, वाई ऐसा क्यों होता है सर जी? तो ऐसे लिख सकते हो कि tan x प्लस x बराबर tan x प्लस में आपके पास tan ऑफ x, ये अलग है। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में tan x इंटू में आपके पास tan x, तो बन जाएगा 2 टाइम्स tan x बटे में 1 माइनस में आपके पास tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो ये यहां से आ जाता है। पक्की बात है। ठीक है, जब ये चीज तुम्हें पता चल गई है, इतने समझदार हो चुके हो तुम लोग, पता चली कि नहीं? पहले ये बताओ, ये बात पता चली कि नहीं पता चली, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज क्लियर है। अब देखना, सिमिलरली इनके केस में आप हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी समझ सकते हैं। क्या? हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्या बनेंगे हाफ एंगल फॉर्मूलाज इनके केस में? ध्यान से समझना कि साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में आपके पास कॉस एक्स बाई 2, या फिर इसके आसपास लिख सकते हो 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो हाफ एंगल में। सिमिलरली आपके पास tan x के केस में अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2, यहां से भी आ जाएगा। पक्की बात है। तो इस तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूलाज यहां पर इनके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज की। साइन 3x, ठीक है, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x होता है। प्रूफ करने का तरीका है सिंपल, आपका साइन 2x प्लस में x को अगर आप एक्सपेंड कर दो, किसको? साइन 2x प्लस में x को अगर आप एक्सपेंड करोगे, फिर जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो सब कुछ जब साइन में कन्वर्ट कर लोगे, एवरीथिंग जब सब कुछ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम्हारे पास आएगा 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। और सिमिलरली cos 3x बराबर आएगा 4 cos क्यूब x माइनस में आपके पास 3 cos x। ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, यूजफुल है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। सेम जैसे यहां पर 2x प्लस x में ब्रेक किया, इसको cos 2x प्लस x में ब्रेक करोगे, और जहां जहां पे साइन है सब कुछ cos में कन्वर्ट कर लो, सब कुछ cos में कन्वर्ट कर लो और उसको सिंप्लीफाई करके निकालो। ठीक है, तो 4 cos क्यूब x माइनस में आपके पास 3 cos x। चलिए, और दिस इज द लास्ट, tan 3x बराबर 3 tan x माइनस में tan क्यूब ऑफ x अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हो कि tan के ऊपर पे क्या होता है? साइन। तो जो चीज यहां पर साइन के लिए दिख रही थी कि 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, तो वहां पर 3 tan x माइनस में सिर्फ tan क्यूब ऑफ x है। और अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसको भी सिंपली आप tan 2x प्लस में x से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और बहुत इजीली निकल के आता है ये, मतलब बहुत ही आसान है। tan 2x प्लस में x इजीली आप पुट करोगे तो बनेगा tan a, तो tan 2x प्लस में आपके पास tan ऑफ x होल अपॉन 1 माइनस में आपके पास tan 2x इंटू में आपके पास tan x। अब सब कुछ यहां पर tan x के टर्म्स में है, यहां पर 2x है, तो अगेन इसके रिस्पेक्ट में मालूम है कि tan 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये चीज यहां पर पुट कर दो, सिंपल निकल करके आता है। ठीक है, बस छोटी मोटी टेक्निक्स है, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी इनके फॉर्मूला भूल जाओ, अभी भी यही बोलूंगा कि अगर फॉर्मूले याद रखोगे, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ये चीज
ज्यादा बेटर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ, अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं है और सिर्फ लॉजिक लगा करके, दिमाग लगा करके कर रहे हो, तो इट विल टेक योर लॉट ऑफ टाइम, ये आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। उस केस में आपका पेपर छूट सकता है, क्वेश्चंस कम कर पाओगे, या आखिरी के प्रेशर में क्वेश्चंस में गलती कर दोगे। ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूजुअली देखी जाती है। ठीक है, तो समझने के लिए ठीक है, बट याद होना बेहतर विकल्प है। अब नेक्स्ट है यहां पर प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले। अब आप सिंपली फील करो, ठीक है, जो हमने 4 पेरेंट फॉर्मूले पढ़े थे, क्या उन्हीं 4 पेरेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि 2 cos x इंटू में cos y, cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई के बराबर है, माइनस में 2 sin x इंटू में sin y, cos x प्लस वाई माइनस में cos x माइनस वाई के बराबर है। तो अगर आप इसको सिंपली फील करें तो आपको पता होना चाहिए कि cos x प्लस वाई आपको पता है, ठीक है, कि ये होता है हमारे पास cos x इंटू में cos y माइनस में आपके पास sin x इंटू में sin y। ठीक है, और अगर यहीं पर तुम cos x माइनस वाई देखोगे तो बनेगा cos x इंटू में cos y प्लस में आपके पास sin x इंटू में sin y। ये मान लो पहला है और ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई बराबर में, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 2 टाइम्स cos x इंटू में cos y के बराबर। और अगर मैं यहीं पर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये आपके पास बन जाएगा cos x प्लस वाई माइनस में आपके पास cos x माइनस वाई। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस था, ये माइनस नीचे पर वाला साइन भी चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू में आपके पास साइन y, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू में साइन y। आई बात समझ में? जब मैं ये पहले और दूसरे को ऐड करता हूं तो ये मिलता है, पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझको ऐसा कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो तुम्हें याद है। अब मतलब कि ऊपर के पहले 2 शॉर्ट हो गए, नीचे के तीसरा और चौथे में क्या हो रहा है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस का साइन एक्स माइनस वाई बराबर 2 साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, या फिर साइन एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स इंटू में आपके पास साइन वाई। पक्की बात? तो देखो यहां पर अगर आप साइन एक्स प्लस वाई याद रखे हो कि साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स इंटू में आपके पास कॉस वाई प्लस में आपके पास कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, और नीचे पर साइन एक्स माइनस वाई को याद रखे हो कि साइन एक्स इंटू में आपके पास कॉस वाई माइनस में आपके पास कॉस एक्स इंटू में आपके पास साइन वाई। तो मान लो ये आपके पास तीसरा है और ये आपके पास मान लो चौथा है। ठीक है, तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो अगर आप यहां पर 3 और 4 को ऐड करते हो तो बन जाता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई बराबर में 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू में आपके पास कॉस वाई, क्योंकि ये तो कट जाएंगे। और अगर आप थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, क्या कर देते हो, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ये बन जाता है आपके पास साइन एक्स प्लस वाई माइनस में आपके पास साइन एक्स माइनस वाई बराबर में, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट, तो मतलब कि 2 टाइम्स कॉस एक्स इंटू में आपके पास साइन वाई के बराबर आता है। ठीक है, ये हमारे पास निकल करके आगे बाकी के 2 फॉर्मूले। ठीक है, समझ रहे हो? इसको। ठीक है, आई बात समझ में? ये सब चीजें जब लिख करके बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, दैट इज बिकम वेरी क्वाइट इजी। ये आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और चीजें आपके लिए फेवर में हो जाएंगी। पक्की बात है? चलो ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टू सम। ये जो फॉर्मूले थे आपके, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम बोलते हैं, प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट। अब सेम चीज हम सम से प्रोडक्ट में आएंगे। किस में आएंगे? सम से प्रोडक्ट में।
अब ना इन्हीं सम से प्रोडक्ट के लिए हम ध्यान से समझना, आप इन्हीं का इस्तेमाल करोगे। ये जो 4 निकल के हैं, मतलब कि एक बार फिर से लिख देता हूं, जो 4 फॉर्मूले अभी हमने बनाए, एक तो आपके पास cos x प्लस वाई प्लस में आपका cos x माइनस का y, तो ये बनता है आपके पास 2 टाइम्स cos x इंटू में आपके पास cos y के बराबर, ठीक है ना, 2 टाइम्स cos x इंटू में cos y के बराबर। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस फॉर्मूले में लेट करूं कि x प्लस वाई बराबर मान लो a है और x माइनस वाई बराबर आपके पास b है, ध्यान समझना, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर मैं x प्लस वाई को a लेट करता हूं और x माइनस वाई को b लेट करता हूं, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड करने से x की वैल्यू तुमको a प्लस बी अपॉन 2 मिलती है और y की वैल्यू तुमको यहां से a माइनस बी अपॉन 2 मिलती है, ठीक है। अगर तुम x प्लस वाई को a लेट करो, x माइनस वाई को b लेट करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू a माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब तुम बस इन वैल्यूज को यहां पर रखो, तो cos x प्लस वाई के प्लेस पर a, x माइनस वाई के प्लेस पर b, तो cos a प्लस में आपके पास cos b इक्वल टू 2 टाइम्स cos x के प्लेस पर कितना आएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में यहां पर क्या आएगा, cos a माइनस में b अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया सम टू प्रोडक्ट के फॉर्म का। कैसे बच्चों, कि cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में cos आपके पास a माइनस बी बाई 2। सिर्फ इतना किया कि इस वाले फॉर्मूले में x प्लस वाई के प्लेस पर a रखा, x माइनस वाई के प्लेस पर b रखा, तो यहां से इनको सॉल्व करके x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 और y की वैल्यू a माइनस बी बाई 2 आ जाती है। और बस इन वैल्यूज को इसी फॉर्मूले में रखा तो x प्लस वाई बना a, x माइनस वाई बना b, तो cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। बस इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई का सबका कन्वर्जन आएगा। अब देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि cos x प्लस वाई माइनस में cos x माइनस वाई बराबर क्या था, माइनस का 2 टाइम्स साइन x इंटू में साइन y था, यही था। बस x प्लस वाई के प्लेस पर a रखा तो बन जाएगा cos ऑफ a, ठीक है, और यहां पर माइनस आएगा cos ऑफ a, और यहां पर आपके पास आएगा माइनस में cos ऑफ b। cos ऑफ a माइनस में cos ऑफ b बनेगा माइनस में 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस में b अपॉन 2, ठीक है। माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। सिमिलरली साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई बराबर था हमारे पास 2 साइन x इंटू में cos y के बराबर, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई के प्लेस पर a साइन a प्लस में आपके पास साइन b इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में cos a माइनस बी अपॉन में 2। क्लियर है, ये हमारे पास साइन a प्लस बी के लिए आ गया। ओके, एक तो ये बना और एक तो ये बना, और एक और लास्ट का बनेगा। वो लास्ट का क्या है, ये वाला कि साइन x प्लस वाई माइनस में साइन x माइनस वाई बराबर 2 टाइम्स cos x इंटू में आपके पास साइन y था, तो अगेन ये बन जाएगा साइन a माइनस में आपके पास साइन b बराबर में 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस में b बाई 2। चलो, ये हमारे पास लास्ट बन गया, ठीक है।
क्लियर है? साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन ए माइनस में बी अपॉन 2 के बराबर। तो ये चीज बच्चों समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताइए। क्लियर है? ओके, पक्की बात है? चलो तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 4 फॉर्मूले हैं। अब उसको a प्लस बी या एक्स प्लस वाई किसी भी टर्म्स में याद रखो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है कि cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, cos x माइनस का cos y बराबर माइनस का 2 टाइम्स साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, साइन x प्लस साइन y 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2, साइन x माइनस का साइन y बराबर 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस में y बाई 2। ये हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं कि सम टू प्रोडक्ट है, सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले। ठीक है, पक्की बात है? याद रखना पड़ेगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलो अब बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने देख लिए, अब जल्दी 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 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो तैयार हो मेरे महारथी धुरंधरों चैप्टर को फिनिश करने के लिए? बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 5x माइनस में 2 टाइम्स साइन 3x प्लस में साइन x अपॉन में cos 5x माइनस का cos x बराबर में आपके पास tan ऑफ x है। ठीक है, चलिए क्या बनेगा, आ जाओ। LHS पार्ट इसका लेंगे बच्चों, नोट करो LHS पार्ट, यानी कि साइन ऑफ 5x माइनस में 2 टाइम्स साइन 3x प्लस में आपके पास साइन ऑफ x है, पूरे के डिनोमिनेटर में आपके पास cos 5x माइनस में आपके पास cos x है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस साइन x को इसके बगल में रख लेते, तो मतलब इसी को ऐसे लिख सकते हैं साइन 5x प्लस में हमने साइन x लिख लिया है ना। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है ना। माइनस में 2 साइन 3x, इधर पे cos 5x माइनस में आपके पास cos x। क्लियर है? चलो अब यहां पर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। cos 5x प्लस में सॉरी साइन 5x प्लस में साइन x, यानी कि साइन a प्लस साइन b का किसका फॉर्मूला, साइन a प्लस में आपके पास साइन b, जो कि बराबर होता है आपके पास 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू में cos a माइनस में b अपॉन 2 के बराबर। ये यहां पर अप्लाई होगा। नीचे पर cos x cos a माइनस का cos b, तो दूसरा फॉर्मूला जो यहां पर अप्लाई होने वाला वो ये है cos a माइनस में आपके पास cos b, तो बनेगा माइनस में 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू में cos आपके पास a माइनस में b अपॉन 2। तो बच्चों ये 2 फॉर्मूले हमें यहां पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? these 2 formulas we have to apply there. Okay, so sin 5x प्लस में sin x क्या बनेगा, 2 टाइम्स sin 5x प्लस में x अपॉन 2 इंटू में आपके पास cos 5x माइनस में x अपॉन 2 और माइनस में आपके पास 2 टाइम्स यहां पर sin 3x है। पूरे के डिनोमिनेटर में इधर अप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस में 2 टाइम्स साइन 5x, एक सेकेंड इधर गलत लिख दिया ना, सॉरी बेटा, इधर थोड़ा सा गलती, इधर भी साइन ही आएगा, इधर भी साइन होगा, माय बैड। कॉस वाले में पूरा का पूरा या तो साइन है तो पूरा का पूरा कॉस होता है, तो ये आता है। ठीक है, तो 2 साइन यहां पर 5x प्लस में x अपॉन 2 इंटू में आपके पास साइन 5x माइनस में x अपॉन 2। चलो तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, 5 प्लस 1 6, 6 बटे 2 2 साइन 3x, ओके, इंटू में कॉस 5 में 1 गए 4 बटे 2 यानी कि इंटू में कॉस 2x माइनस में आपके पास 2 साइन 3x, डिनोमिनेटर में ये बनेगा आपके पास 2 साइन
5 + 1 6 3x, ठीक है, और इनटू में साइन 5 और 4 4/2 साइन 2x। चलो तो क्या बन जाएगा, पूरे न्यूमरेटर से अगर मैं 2 साइन, पूरे न्यूमरेटर से अगर मैं 2 साइन 3x कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा आपके पास cos 2x माइनस का 1। क्या बनेगा, cos 2x माइनस का 1, और डिनोमिनेटर से माइनस का 2 साइन 3x है, इनटू में आपके पास cos 2x है, इनटू में आपके पास साइन 2x है, इस प्लेस पर आपके पास साइन 2x है। क्लियर, देखो तो ये आपके पास कैंसिल। अब देखना हमें प्रूफ क्या करना है, 10x के बराबर, 10 मतलब कि साइन बटे में कॉस, तो cos 2x को हम लिख सकते हैं आपके पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 1, डिनोमिनेटर में साइन 2x को 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये कैंसिल, और यहां पर देखना ये माइनस से माइनस किया तो बचेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 साइन एक्स इंटू में आपके पास कॉस एक्स, एक साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स। ये हमारे पास 10x के बराबर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने LHS को लेकर के चले, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, सिंप्लीफाई किया, और आंसर हमारे पास RHS यानी कि 10x के बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। किसके बराबर है, RHS पार्ट के बराबर। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो भाई इसे। अच्छा, आपको सभी क्लास के PDF की लिंक जो भी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर, और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से हमारे क्लास की PDF ढूंढ सकते हैं, वहां पर अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, और एक बात और भी है, ठीक है, वो ये है कि जो भी बच्चे अब एंड तक क्लास देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक्चुअल पता चला होगा कि क्लास में कितनी चीजें हमने करी, कितना समझ में आया, कितना पढ़ा। तो अगर आप पूरी एंड तक क्लास को देख रहे हो ना, तो पहले बात तो थैंक यू वेरी मच कि आपने पूरी क्लास को समझा, देखा, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा कि अब आप क्लास को देखे हो तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्लास में क्या क्या चीजें बेहतर थी, क्या क्या चीजें, तो वो चीज फीडबैक में कमेंट में आप लोग जरूर से दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का बेटर फीडबैक हो सकता है, क्योंकि आपने पूरी क्लास देखी है, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x के बराबर है। किसके बराबर है, cot 3x के बराबर है। चलिए अगेन यहां पर हम LHS पार्ट ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है cos 4x प्लस में आपका cos 3x प्लस में आपका cos 2x, डिनोमिनेटर में sin 4x प्लस में आपके पास sin 3x प्लस में आपके पास sin 2x है। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये 3 और 4 अगर मान लो इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 4 + 3 7, 7/2, मतलब परफेक्ट वो डिवाइड नहीं होगा, तो इनको पास में कर लेते हैं। मतलब कि हमने इसको कर लिया इस तरीके से कि cos 4x को और प्लस cos 2x को साथ में रख लिया, और sin cos 3x को रखा लेकिन लास्ट में, है ना। इनमें फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा सा ज्यादा सिंपल और सुटेबल होगा। सिमिलरली यहां पर भी यही काम कर लिया, यानी कि sin 4x प्लस में आपके पास sin 2x और प्लस में आपके पास यहां पर sin 3x। ठीक है, चलिए अब बच्चों इनमें और इनमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो cos 4x प्लस cos 2x दोनों cos के टर्म्स में है, तो ये बनेगा आपके पास 2 टाइम्स cos 4x प्लस में 2x अपॉन में 2 इंटू में cos 4x माइनस में 2x अपॉन में 2। क्लियर है, और प्लस में आपके पास यहां पर cos 3x है। इस पूरे के डिनोमिनेटर में नीचे पर sin 4x प्लस sin 2x में क्या होगा, 2 टाइम्स sin 4x प्लस में 2x अपॉन में 2
इनटू में कॉस आपका 4x माइनस में 2x अपॉन में 2 और प्लस में आपका यहां पर साइन 3x है। क्या है? साइन 3x है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? इक्वल टू 4 2 6 बटे 2 यानी कि 2 cos 3x, 2 cos 3x इंटू में cos 4 माइनस 2 यानी कि cos 2x बाई 2 इंटू में cos x और प्लस में आपके पास cos 3x। डिनोमिनेटर में 4 2 6 बटे 2 यानी कि 2 sin 3x, 2 sin 3x इंटू में 4 माइनस 2 बटे 2 2x बाई 2 इंटू में cos x इंटू में cos x प्लस में आपके पास sin 3x। ठीक है, तो बच्चों न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा? न्यूमरेटर से हम यहां पर cos 3x कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 2 cos x प्लस में 1, 2 cos x प्लस में 1। डिनोमिनेटर से अगर मैं sin 3x बाहर निकालूंगा तो बनेगा आपके पास 2 cos x प्लस में 1, 2 cos x प्लस में 1। ये पूरा कैंसिल, तो cos बटे साइन कितना बनेगा? cot 3x के बराबर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर, जो कि हमारे RHS के बराबर है cot 3x के। ठीक है, किसके बराबर है? cot 3x यानी कि राइट हैंड साइड पार्ट के बराबर है। क्लियर है? चलो, आई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि प्रूव दैट tan 3a इंटू में tan 2a इंटू में tan a बराबर में tan 3a माइनस tan 2a माइनस में tan a। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बहुत इजी, बट ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमें कुल मिलाकर के सीधे ये प्रूफ करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको ना अलग अलग फॉर्मूले रख करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि tan 3a को हम लिख सकते हैं tan 2a प्लस में a के बराबर। ठीक है, tan 2a प्लस में a, और tan 2a प्लस a बनेगा आपके पास tan ऑफ 2a प्लस में आपके पास tan ऑफ a अपॉन में 1 माइनस में आपका tan 2a इंटू में आपके पास tan ऑफ a। तो अगर तुम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहां पर 1 मान करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे, बनेगा tan 3a इंटू में 1 माइनस का tan 2a इंटू में आपके पास tan ऑफ a इक्वल टू आपके पास tan 2a प्लस में आपके पास tan ऑफ a। इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा आपके पास tan 3a माइनस में tan 2a इंटू में tan a इंटू में आपके पास tan 3a बराबर में यहां पर tan 2a प्लस में आपके पास tan a। तो ये डिजायर रिजल्ट लाने के लिए ये पूरे नेगेटिव वाले टर्म को इधर और इस पूरे टर्म को इधर, तो ये बन जाता है आपके पास tan 3a माइनस में आपका tan 2a माइनस में आपका tan a बराबर में tan 3a इंटू में आपके पास tan 2a इंटू में आपके पास tan ऑफ a के बराबर। ठीक है, देख सकते हो tan 3a tan 2a tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a माइनस में tan a, यही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, आगे बात समझ में? पक्की बात है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला है tan 4x बराबर 4 टाइम्स tan x इंटू में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन में 1 माइनस में 6 tan स्क्वायर ऑफ x प्लस में tan टू द पावर 4 ऑफ x प्लस में tan टू द पावर आपका 4 ऑफ x। तो इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका LHS वाला पार्ट अगर हम ले लें तो ये बनता है आपके पास tan 4x। ठीक है, और tan 4x को हम यहां पर लिख सकते हैं आपके पास tan 2 टाइम्स ऑफ 2x। पक्की बात है। फॉर्मूला सिंपल इस्तेमाल करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ a। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, a के प्लेस पर यहां पर 2x है तो उसको लिख सकते हैं
2 टाइम्स आपका tan 2x अपॉन में 1 माइनस में आपके पास tan स्क्वायर 2x। ठीक है, वापस समझना। अब 2x tan 2x को फिर से इस फॉर्मूले के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स, फिर बनेगा टू टाइम्स tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस में 2 टाइम्स आपका tan x अपॉन में 1 माइनस में आपका tan स्क्वायर ऑफ x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो तो क्या बनेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस में 4 tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर पे ले लो एलसीएम डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस में आपके पास 4 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ x, पूरे के डिनोमिनेटर में यहां पर 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर। अब आपको पता है बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये बनेगा आपके पास 4 tan x इंटू में आपके पास 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x, और इसके प्रोडक्ट में आपके पास 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। एक से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर पे एक बचेगा, नीचे खत्म। तो ये ऊपर पे बचा हमारे पास 4 टाइम्स tan x इंटू में 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x, डिनोमिनेटर में इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1 प्लस में tan टू दी पावर 4 ऑफ x माइनस में 2 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ x माइनस में 4 टाइम्स आपका tan स्क्वायर ऑफ x, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 tan x 1 माइनस में tan टू दी पावर 2 ऑफ x अपॉन में 1 प्लस में tan टू दी पावर 4 ऑफ x माइनस में 6 tan स्क्वायर ऑफ x। क्या यही हमें प्रूफ करना था? हाँ जी, बिल्कुल सही, यही चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी थी, विच इज इक्वल टू RHS, जो कि हमारे पास RHS के बराबर है। किसके बराबर है? राइट हैंड साइड पार्ट के। ओके, तो नोट कर लो फटाफट से, दिस इज अवर RHS यानी कि राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, पक्की बात? चलिए ये कंप्लीट होता है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि लेक्चर मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट cos 6x बराबर में 32 टाइम्स cos टू दी पावर 6x माइनस में 48 इंटू में cos टू दी पावर 4 ऑफ x प्लस में 18 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस में आपका 1 गिवन है। ठीक है, तो अगेन बच्चों यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलेंगे, LHS पार्ट, जो कि हमारे पास है cos 6x, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2x, cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2x। अब आपको पता है कि cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस में आपके पास 3 cos a, किसके बराबर होता है? 4 cos क्यूब a माइनस में आपके पास 3 cos a। चाहो तो उसको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला के थ्रू एक बार वेरीफाई भी कर लो। ठीक है, 4 cos क्यूब है माइनस में 3 cos है। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला मैं यहां पर आपका अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 टाइम्स cos क्यूब 2x माइनस में 3 टाइम्स cos आपका 2x। ध्यान से समझना, जब पूरा जो हमें RHS प्रूफ करना है वहां सिर्फ और सिर्फ cos x का टर्म है, तो हमें सब कुछ cos x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 4
कॉस क्यूब 2x को हम लिख सकते हैं यहां पर 2 कॉस स्क्वायर x -1 इस पूरे का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस में आपका 1। पक्की बात है। इधर फॉर्मूला ओपन करूंगा तो ये 4 मल्टीप्लीकेशन a क्यूब यानी कि 8 कॉस टू द पावर 6 ऑफ x a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3 a स्क्वायर b। अब समझना a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 4 तिक 12 तो 12 कॉस टू द पावर 12 कॉस टू द पावर 4 ऑफ x फिर 3ab स्क्वायर तो आता है प्लस का तो 3 2 जा 6 और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x 6 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस में 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस में आपके पास 3 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8 चौको 32 कॉस टू द पावर 6 ऑफ x माइनस में 4 माइनस में 48 कॉस टू द पावर 4 ऑफ x। ठीक है 6 चौको 24 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस में 6 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस में आपका 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 32 कॉस टू द पावर 6 ऑफ x माइनस का 48 कॉस टू द पावर आपके पास 4 ऑफ x फिर 24 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस में 18 कॉस टू द पावर आपके पास 2 ऑफ x माइनस 4 प्लस का 3 माइनस का 1। ये हमारे पास आंसर जो कि RHS पार्ट के बराबर है। किसके बराबर है? राइट हैंड साइड पार्ट के। तो इस तरीके से बच्चों ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? अब आगे आप क्या चाहते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर के बताना। जितने भी बच्चों ने एंड तक क्लास को देखा है डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ हो सकता है कि नहीं भी आया हो, तो मुझसे एक फीडबैक देना कि सर ये चीजें आई क्या नहीं आया। अपना जेन्युइन फीडबैक दे सकते हो, मेरे बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा आपके सभी फीडबैक को। तो इस क्लास के एंड में कमेंट में जरूर से लेकर के बताइएगा और इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि आपका 1 शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करें, यानी कि एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर खलास, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। तो ये चीज कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।